Hello everyone, good evening. प्रीवियस लेक्चर में हेलो, एम आई ऑडिबल? मेरा आवाज आ रहा है सबको? यस, नो? यस, थैंक यू बुशरा। शाहिद, आफ्ताब, रैयान, दानियाल। ओके, आई होप मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है अभी। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या होता है, कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस का क्या काम है, आउटपुट डिवाइसेस का क्या काम है। ये चैप्टर है बेसिक्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में नेक्स्ट चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट फोर और फाइव चैप्टर्स जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो हम लोग विन वर्ड यूज करते हैं, विन वर्ड ये वाला जो एप्लीकेशन होता है माइक्रोसॉफ्ट का, इसके बारे में है, एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसके बारे में है। ओके, तो हमने जो लास्ट चैप्टर्स में देखा था कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, उससे मिलके हमारा कंप्यूटर पूरा ऑपरेट होता है। उसमें दो चीजें और देखी थी हमने कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर वो कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें कोई भी फिजिकल इक्विपमेंट होता है, फिजिकल कंपोनेंट होता है, जैसे माउस हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारा हार्डवेयर में आता है। और सॉफ्टवेयर में क्या आता है, हार्डवेयर मतलब कोई भी फिजिकल कंपोनेंट जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शंस, कोई भी प्रोग्राम जिसको जो हमारे कंप्यूटर के ऊपर चलता है। उसमें हमने दो टाइप्स और भी देखे थे कि सिस्टम एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब वो सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर को चलाता है, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ये सारे हमारे हार्डवेयर को चलाते हैं। इस सॉफ्टवेयर की वजह से हमारा हार्डवेयर चलता है, हमारा मोबाइल चलता है या हमारा लैपटॉप चलता है। अब उसी में वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, ये क्या हो गया, ये हमारे एप्लीकेशंस है। तो एप्लीकेशंस में हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग और एक्सेल क्या होता है वो देखेंगे। Word processing is an application program that allows you to create letters, reports, newsletters, tables, and brochures. In fact, we can also create web pages. तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग लेटर्स बना सकते हैं, न्यूज लेटर बना सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्रिएट कर सकते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउज अस टू क्रिएट लेटर्स, इसमें हम लेटर बना सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, न्यूज लेटर बना सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं। ये हम सब ने कहीं ना कहीं ये चीज ऑलरेडी सीखी हुई है। अगर मैं आपको इसको क्लोज करके बताऊं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, अगर मैं इसको फिर से ओपन करूं, तो देखिए वर्ड में ओपन कर रहा हूं। अब यहाँ पे कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स भी है, ये देखो बुकलेट है। तो अगर मैं बुकलेट पे क्लिक करता हूँ तो एक रेडीमेड टेम्पलेट है जो ओपन हो रहा है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाया हुआ है। तो इस तरीके का टेम्पलेट हम भी बना सकते हैं। एक एक रेडीमेड टेम्पलेट है जिसको आप कॉपी करके, इसको चेंज करके आप भी इसको मॉडिफाई करके बना सकते हो। बट ये किसका एग्जाम्पल है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुकलेट कैसे बनेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना, लेटर, रिपोर्ट, न्यूज लेटर, फॉर्म लेटर्स, ब्रोशर्स। तो ये एक ब्रोशर का एक टाइप है, ये एक ब्रोशर का टाइप है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस किस्म का, इस तरीके का ब्रोशर बनाया जाता है। जनरली ब्रोशर्स में क्या होता है कि प्रोडक्ट की या सर्विस की इंफॉर्मेशन होती है, कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है, थोड़ी सी इमेजेस डिजाइनिंग होती है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, फिर उसका प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन होती है, और कहाँ कहाँ पे उसका उसका मिशन क्या है, कंपनी का फोकस क्या है, कंपनी क्या करना चाहती है फ्यूचर में, उस कंपनी के बारे में वो सारी जानकारी होती है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक एग्जाम्पल है
कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। यूजिंग दिस एप्लीकेशन प्रोग्राम यू कैन ऐड पिक्चर्स, टेबल्स, चार्ट्स टू योर डॉक्यूमेंट। आप क्या कर सकते हो, पिक्चर ऐड कर सकते हो, टेबल ऐड कर सकते हो, चार्ट्स ऐड कर सकते हो टू योर डॉक्यूमेंट। टू योर डॉक्यूमेंट मतलब ये अपना डॉक्यूमेंट हो गया। ये तो ऑलरेडी रेडीमेड डॉक्यूमेंट है, मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ। ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ये हो गया हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट, मतलब इसमें कुछ भी किया हुआ नहीं है, ये खाली है, इसको हमें बनाना है। तो इसमें हम ये सब सीख सकते हैं जो यहाँ पर बता रहा है कि आप लेटर बना सकते हो, रिपोर्ट बना सकते हो, टेबल बना सकते हो, चार्ट बना सकते हो। और इसको क्या बोलते हैं ना, इसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। इस फाइल को क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट। देखो ऊपर भी लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट 2। इसको सेव करूंगा, इसको नाम दूंगा, तो इसका नाम चेंज भी हो जाएगा डॉक्यूमेंट का। ओके। ऑब्जेक्टिव्स मतलब इस चैप्टर का मकसद क्या है, इस चैप्टर का मकसद है फीचर्स ऑफ वर्ड 2007। वर्ड एप्लीकेशन के फीचर्स क्या क्या हैं। बेसिक मेन्यू डिटेल्स, मेन्यू मतलब ये ये जो टॉप पे है ना, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये क्या है, ये मेन्यू है। हमारे फोन में भी मेन्यू होता है, उसी तरीके से हर सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन में मेन्यू होता है, जिसमें मेन मेन जो फीचर्स होते हैं उसका एक्सेस होता है। और उस मेन्यू के अंदर में अदर फीचर्स और पॉइंट्स भी डिस्प्ले किए जाते हैं। क्रिएट, सेव, प्रिंट डॉक्यूमेंट। इसमें हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फाइल में गया, न्यू पे क्लिक किया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, तो इसको डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर दिया। उसी तरीके से इस डॉक्यूमेंट को मैं सेव भी कर सकता हूँ। सेव का ऑप्शन है, हम सबको पता है, सेव करने के लिए सेव करते हैं जहां भी। अभी ये मेरा कंप्यूटर है, इसमें सी ड्राइव है, इसमें डेस्कटॉप है, जहां भी मुझे इसे सेव करना है उसको मुझे एक नाम देना होगा और वो डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। अब उसने क्या बताया हमें, क्रिएट करने के लिए बताया, सेव करने के लिए बताया, प्रिंट करने के लिए। अब डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे करते हैं, बुशरा बोलो, कुछ डाउट है। हेलो। ओके, आप लोग ना एकदम फ्रीली होके बात करो, मैंने किसी को म्यूट नहीं किया हूँ। आपको जो भी डाउट है आप बीच में भी पूछ सकते हो, लास्ट में भी पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए हर डॉक्यूमेंट में फाइल का ऑप्शन होता है, फाइल के अंदर जाके प्रिंट कर सकते हैं। इसमें मेरा आवाज आ रहा है, मेरा आवाज आ रहा है? यस। ओके। कि आवाज मेरा इको हो रहा आवाज है मेरा मुझे, इको हो रहा है मुझे। क्यों। डबल आ रहा है डबल आ रहा है वॉइस। वॉइस। आपको भी डबल आ रहा आपको भी है, डबल आ रहा है? हाँ, हाँ। ओके। कि मैं मैं प्रेजेंटिंग प्रेजेंटिंग स्टॉप किया, स्टॉप किया, मैं मीटिंग मैं कैंसिल मीटिंग करके फिर कैंसिल से करके फिर से अटेंड करवाता हूँ। अटेंड करवाता हूँ। हेलो। हेलो। मेरा आवाज ठीक है मेरा या आवाज इको हो ठीक रहा है? है। थोड़ा ब्रेक हो रहा है। नहीं नहीं, ब्रेक हो रहा है या नहीं, रिपीट ब्रेक हो डबल रहा हो वॉइस है। रहा आ है रहा है। या रिपीट हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। मुझे डबल मुझे वॉइस आ डबल रहा है। वॉइस आ रहा है। ओके। ओके।
क्या हुआ? आप बिजी हो? हाँ, मेरा मीटिंग चल रही है। मैम है नीचे ना। नहीं मैम, वही सब कॉल पे। आप लोग सब म्यूट आप कर लोग सकते सब हो। म्यूट। हेलो, अब मेरा आवाज आ रहा है? यस। सब लोग म्यूट सब करो। लोग म्यूट करो। जब बात करना हो जब ना, बात आपको करना हो ना, कोई आपको क्वेश्चन कोई पूछना है क्वेश्चन पूछना तो है आप अनम्यूट तो करो। आप अनम्यूट करो। ओके, थैंक यू। Okay, so we can create the document, we can save the document, we can print the document. To print the document, we can go to file and we can print from this print option. Here we have to select the printer. जो भी अभी मेरे पास तो बहुत सारे प्रिंटर ऑलरेडी लिस्टेड है, कैनन है, एप्सन है, फिर एचपी है, कोइसेरा है। मेरे पास 4-5 प्रिंटर लिस्टेड है, तो मुझे बता रहा है। तो जिसके पास एक है तो एक ही बताएगा। तो आपको जो भी प्रिंटर सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करो। यहाँ पे बताता है कि कैसे प्रिंट होगा या प्रिंट होने के बाद कैसे दिखेगा। एक लेआउट है, एक इसको लेआउट डिजाइन बोलते हैं। ये बता रहा है, प्रीव्यू बता रहा है। तो इसके हिसाब से प्रिंट करूंगा तो प्रिंट हो जाएगा। ओके। और सेकेंड ऑप्शन देखो ना, यहाँ पर भी एक प्रिंट बटन है। यहाँ से भी हम प्रिंट कर सकते हैं और फाइल में से जाके भी प्रिंट कर सकते हैं। फिर प्रोटेक्ट अवर डॉक्यूमेंट क्विकली एंड इफिशिएंटली, मतलब आप वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? पासवर्ड से इजीली। मैनेज हेलो सर। वर्ड फाइल्स एंड देयर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग को मैनेज कर सकते हैं। कैसे? प्रिंट प्रीव्यू से। जैसे यहाँ पर गया, सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन 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 है। स्क्रीन ओके, लेट मी चेक। ओके, सब लोग म्यूट करो, स्क्रीन दिखेगा। सब लोग म्यूट करिए, ठीक है। हाँ, प्रिंटिंग कैसे मैनेज कर सकते हैं? प्रिंटिंग को मैनेज करने के लिए हमें प्रिंटर सिलेक्ट करना पड़ता है। फिर अगर मुझे ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करने का, तो देखो यहाँ पे सब ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। और ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन निकाल दूंगा तो कलर वाला भी सब चीज दिखेगा। फिर यहाँ से हमको प्रॉपर्टीज में जाकर हमें हमारा पेपर कौन सा है, A4 साइज है, जो भी पेपर का साइज होगा वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप एक्चुअल में प्रैक्टिकली इसको यूज करोगे तो आपको इतने सारे ऑप्शंस की जरूरत नहीं पड़ती है। हम सबको पता है कि नॉर्मल जो A4 साइज पेपर होता है, जो हमारे फुल स्केप नोटबुक होती है, उसका A4 साइज पेपर होता है। तो हमारी जनरली 99% प्रिंटिंग A4 साइज पेपर में ही होती है। बाकी सारा चीज हमें ज्यादा यूज नहीं होता है। मैक्सिमम प्रिंटर A4 साइज के होते हैं, ठीक है। और हम जो नॉर्मल पेपर का जो बॉक्स हमें मिलता है वो भी A4 साइज का ही होता है। तो ये A4 साइज करके आप उसको प्रिंट दे सकते हो। यहाँ पर भी ऑप्शन होता है कलर, ग्रे स्केल, ओके। और अगर आपको ग्लॉसी पेपर जो ये सब है, ये सब फोटो प्रिंट के लिए होती है। और प्लेन पेपर मतलब अपना सादा पेपर जो होता है ना, वो प्लेन पेपर होता है। और ये सब पेपर है वो आपके ग्लॉसी पेपर से हैं, वो आपके जो फोटो प्रिंट के पेपर होते हैं ना, वो सारे होते हैं। हालांकि ये आपके सिलेबस में है नहीं, बट मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। इसमें एक ऑप्शन है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप अगर आप देखोगे तो पोर्ट्रेट मतलब ये देखिए, ये दिख रहा है, पोर्ट्रेट मतलब खड़ा, और लैंडस्केप मतलब आड़ा। ये देखो आड़ा हो जाता है, ठीक है। तो पोर्ट्रेट लैंडस्केप, लैंडस्केप मतलब आपका जो साइज है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, आड़ी हो जाएगी।
मेन फीचर्स ऑफ वर्ड, यू कैन क्रिएट प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट फास्ट। आप क्या कर सकते हो, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट फास्ट बना सकते हो क्योंकि आपको इजीली फीचर्स अवेलेबल है यूजिंग बिल्ट इन एंड कस्टम टेम्पलेट्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टेम्पलेट बताया आपको, इसको क्या बोलते हैं, टेम्पलेट। टेम्पलेट मतलब ऑलरेडी एक डिजाइन अवेलेबल है, इसको मैंने क्लिक किया, वो डिजाइन मेरे सामने आ गया और मैंने फट से बना दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वर्ड प्रोसेसिंग फाइल नई ओपन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोगों को किसी ने बोला कि भाई तेरा रिज्यूम सबमिट कर, और आपके पास रिज्यूम बना हुआ नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आओगे, मोर टेम्पलेट्स में जाता हूँ मैं, आई बिलीव यहाँ पे रिज्यूमे होना चाहिए, जनरली होना चाहिए। मैं रिज्यूमे सर्च करता हूँ, ये देखो मुझे एक यहाँ पे रिज्यूम मिला, ये एक रिज्यूम मैंने सिलेक्ट किया। अब देखना क्या हो गया, एक रिज्यूम ऑटोमेटिक बन गया। अब आपको क्या करना है ना, आपको यहाँ पर आपका नाम डालना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, सर नेम डालना है, यहाँ पे आपको कौन सा जॉब आप करते हो, क्या एक्सपीरियंस है, कौन सी कंपनी में काम किए हो, नहीं किए हो तो फ्रेशर डाल सकते हो, आपका एड्रेस, आपका सिटी, आपका फोन नंबर यहाँ पे डालो। देखो 986744, मैंने अपना नंबर डाल दिया। सो इतना इजीली आप इसको चेंज कर सकते हो। फिर आपका एजुकेशन होता है, तो आपका स्कूल का नाम, आपका शहर का नाम, आपके बाकी के डिटेल्स, कितने परसेंटेज है, जीपीए वगैरह जो आती है रेटिंग्स, वो यहाँ पे डाल सकते हो। फिर आप आपको खुद को डिस्क्राइब कर सकते हो कि आपका क्या है, आपका ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हो, आपकी वेबसाइट यहाँ पे डाल सकते हो अगर है तो एक सिंपल सा रिज्यूमे, क्विक रिज्यूमे, मतलब अगर आपको ये टेम्पलेट मिल गया तो आप 5-10 मिनट में डिटेल्स चेंज करके आपका खुद का रिज्यूमे बना सकते हो। इसीलिए यहाँ पर ये बताया हुआ है कि यू कैन क्रिएट प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट फास्ट यूजिंग बिल्ट इन कस्टम टेम्पलेट्स। कस्टम टेम्पलेट्स मतलब ऑलरेडी अलग अलग तरीके के टेम्पलेट्स बने हुए हैं, उसको यूज करके आप चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे फोटो है इस फोटो को मैंने, ये देखो ये फोटो मैंने सिलेक्ट किया, इसको डिलीट कर दिया। अब इंसर्ट में जाकर यहाँ पर ये देखो, इंसर्ट में गया, ऊपर फाइल है, होम है, इंसर्ट है, इंसर्ट में गया, पिक्चर पे क्लिक किया, दिस डिवाइस मतलब इस कंप्यूटर से मुझे एक फोटो बता। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ा फोटो है, अगर कोई छोटा फोटो हो तो मैं आपको बता दूं, दिस पीसी डी एक्स्ट्रा पर्सनल, कोई छोटा मोटा फोटो होगा मेरे पास, ठीक है ये है। तो मैंने ये फोटो यहाँ पे डाल दिया, इसको राइट क्लिक किया, रैप टेक्स्ट किया, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये ऐसे मूव किया। हालांकि ये फोटो रिज्यूम के लायक नहीं है, ऐसे ही कुछ टेस्टिंग का फोटो है, तो यहाँ पे अपन ये फोटो डाल सकते हैं। बट फिर भी आप बोलोगे सर फिर टेस्टिंग के लायक नहीं है तो क्यों बता रहे हो, तो मैं टेस्टिंग के लायक वाला फोटो एक निकाल के बताता हूँ आपको। कोई भी फोटो नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा फिर भी ठीक है, ओके। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया जो थोड़ा बहुत इसके हिसाब से सूटेबल है, ओके। थोड़ा बहुत सूटेबल है, ठीक ठाक ही सूटेबल है, थोड़ा मैच भी हो रहा है, ठीक है ना। तो ये मेरा रिज्यूम यहाँ पे बन जाएगा, मुझे अपनी ड्रेस खाली चेंज करनी है। तो सिंपल एंड इजी फास्ट मेथड से ये कर सकते हैं। यू कैन इजीली मैनेज लार्ज डॉक्यूमेंट्स यूजिंग वेरियस फीचर्स लाइक एबिलिटी टू क्रिएट टेबल, मतलब आप बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, बड़े बड़े इंडेक्स बना सकते हो। इंडेक्स मतलब क्या, अपने बुक में इंडेक्स होता है ना, जैसे कि ये पेज नंबर 1 पे ओवरव्यू है, पेज नंबर 2 पे गेटिंग स्टार्टेड है, पेज नंबर 3 पे डोंट फॉरगेट मिशन है, पेज नंबर 4 पे ये है, 5 पे वो है, लास्ट में प्रोडक्ट सर्विसेज है, इसको इंडेक्स बोलते हैं। तो आप इससे इंडेक्स बना सकते हो। इंडेक्स के अलावा आप क्या बना सकते हो, एक तो इंडेक्स बताया मैंने, आप टेबल ऑफ कंटेंट भी बना सकते हो जो उसी का सिमिलर होता है, ठीक है। यू कैन वर्क ऑन मल्टीपल डॉक्यूमेंट साइमल्टेनियसली, you can work on multiple documents simultaneously, आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को साइमल्टेनियसली ऑपरेट कर सकते हो। कैसे, आप देख रहे हो, मैंने रिज्यूमे ओपन किया है, मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया है, मैंने और एक ब्लैंक ओपन किया है, मैंने एक ब्रोशर भी ओपन किया है। इसका क्या मतलब है, मैं मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहा हूं,
यू कैन वर्क ऑन मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स मतलब आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स पे कितने भी वर्ड फाइल पे काम कर सकते हो जब तक आपकी इच्छा है, काम है। ऐसे नहीं कि 100 खोल दिए, 100 खुल जाएंगे बट 100 पे आप काम नहीं कर पाओगे। तो आपको जितनी की जरूरत है उतना आप ओपन करके उसको ऑपरेट कर सकते हो। ये रिज्यूमे का एग्जाम्पल है, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट का एग्जाम्पल है, और ये बुकलेट का एग्जाम्पल है। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है? एक साथ। आप कोई भी लैंग्वेज में एग्जाम दो, कोई इशू नहीं है। हम लोग यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप कितने भी डॉक्यूमेंट्स पे एट अ टाइम वर्क कर सकते हो वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। विद द हेल्प ऑफ मेल मर्ज यू कैन क्विकली क्रिएट मर्ज डॉक्यूमेंट्स लाइक मास मेलिंग, मेलिंग टेबल्स। ये मेल मर्ज एक चैप्टर है, आगे आपको मैं बताऊंगा कि मेल मर्ज क्या होता है। ऑटो करेक्ट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, ऑटो फॉर्मेटिंग का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब ऑटो करेक्ट एंड ऑटो फॉर्मेटिंग क्या होता है? जैसे कि मैंने लिखा अनलिमिटेड, आपने देखा मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा, फिर से बता रहा हूं, मैंने लिखा अनलिमिटेड, कितने डी लगाए? 4, एंटर मारा, क्या बता रहा है? रेड लाइन। इसका मतलब क्या है? कुछ तो मिस्टेक है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, देखो उसने मुझे बताया कि सही उसका स्पेलिंग क्या है? अनलिमिटेड। मैंने क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिकली वो करेक्शन कर दिया। बट अगर मैं लिखता हूँ अनलिमिटेड डबल डी, एंटर किया, तो देखो उसने सिंगल डी कर दिया, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि एक डी एक्स्ट्रा था। बट मैंने जब मल्टीपल डी डाले तो वो भी कंफ्यूज हो गया कि शायद कुछ वर्ड होगा, तो उसने हमें क्या बोला? मैनुअली करेक्ट कर लो अगर ये गलत है तो हमने मैनुअली करेक्ट कर लिया। और जब वो खुद से मैंने टाइप किया अनलिमिटेड 2 बार, तो वो समझ गया कि ये सिंपल मिस्टेक है, तो उसने खुद से करेक्ट करेगा। वो डबल डी को वो सिंगल डी में कन्वर्ट करेगा ऑटोमेटिकली। इसको क्या बोलते हैं? ऑटो करेक्शन। ठीक है, ये हो गया ऑटो करेक्शन, मतलब ऑटोमेटिकली करेक्शन करना। अब फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट क्या होता है ना, जैसे मैंने लिखा फॉर्मेट टेस्टिंग, ये ऊपर का मैं मिटा देता हूं अनलिमिटेड का। फॉर्मेट टेस्टिंग किया, इसको बोल्ड किया। साथ में ये भी सीखना कि मैं क्या क्या ऑप्शंस बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब अपने को सिलेबस में है। ये देखो, ये ए से है ना, ये बड़ा ए से साइज बड़ा होता है, ये छोटा ए से साइज छोटा होता है। साइज बड़ा होता है, साइज छोटा होता है। ये नंबर्स को बड़ा करूंगा ना तो भी साइज बड़ा होता है। तो 2 ऑप्शन है हमारे पास, एक डायरेक्टली नंबर्स दे दिया, दूसरा डबल ए या माइनस ए से भी बढ़ा सकता हूँ। फॉर्मेट टेस्टिंग किया, बैकग्राउंड येलो कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं अंडरलाइन देता हूं, इसको ये भी देता हूं। तो मैंने क्या किया ना, मैंने 4-5 डिजाइन मिक्स करके एक नया लाइन बना दी, जिसका मैंने फॉर्मेटिंग किया, स्टाइलिंग कर दिया। अब मैं यहां पे डालता हूं डिस्टेंस लर्निंग। ओके, अब मुझे किसी ने बोला कि ये जो डिस्टेंस लर्निंग है ना, ये भी सेम दिखना चाहिए जैसे ऊपर का दिख रहा है वैसा। अब मुझे ऊपर का याद नहीं कि मैंने क्या क्या किया है, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर का आधा शब्द या पूरा शब्द, कोई भी आधा करूंगा तो भी चलेगा। सिलेक्ट करता हूं, यहाँ पे एक बटन है फॉर्मेट पेंटर। क्या बटन है? फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है ना, वो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हो। फॉर्मेट पेंटर ये काम करता है कि जो भी आप सिलेक्ट किए हो उसके ऊपर जो भी कलर लगा है, स्टाइल लगा है, अंडरलाइन लगा है, बोल्ड लगा है, साइज लगी है, ये सारी स्टाइलिंग कॉपी करके आपको जहां पे अप्लाई करना है वहां पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, मतलब वो कॉपी पेस्ट करेगा क्या? डिजाइन को, स्टाइल को। अभी आपको समझ में आएगा। मैंने फॉर्मेट पेंटर को क्लिक किया, मतलब यहाँ का फॉर्मेटिंग मैंने कॉपी किया, यहाँ का स्टाइल मैंने कॉपी किया। अब मैं ये देखो, आपको ब्रश का साइन दिख रहा है, यहाँ पे आपको ब्रश का साइन दिख रहा है। अब इस ब्रश के साइन को मैं सिलेक्ट करता हूं और छोड़ देता हूं, तो देखो इसने ऑटोमेटिक क्या किया, मेरा जो नीचे का शब्द है उसको उसने ऊपर के शब्द से चेंज किया। चेंज किस में किया? सिर्फ स्टाइलिंग और डिजाइनिंग में। उसने हमारे वर्ड के स्पेलिंग को नहीं चेंज किया, हमारे स्टाइल को, फॉर्मेट को या डिजाइन को एकदम डिट्टो ऊपर जैसा किया। तो इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग करना, फॉर्मेट पेंटर करना।
इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेट पेंटर बोलते हैं इसको। ओके, the print zoom facility scales a document on different paper sizes, allows you to print out multiple pages on single sheet of paper। मतलब इसमें क्या है, इसमें जूम का भी फंक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये दिख रहा है 140 है ये जूमिंग, इसको मैं कम भी कर सकता हूँ, 60 किया, इसको मैंने 100 किया, इसको मैं 200 भी कर सकता हूँ, 300 भी कर सकता हूँ, बड़ा बड़ा भी कर सकता हूँ। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो इसको आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप 100 पे नॉर्मली हमें रखना होता है। ठीक है, टेबल्स। टेबल्स क्या होता है, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गए, यहाँ पे गया मैं, इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि हमको बाकी का भी प्रैक्टिकल करने मिले। इसको भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे इंसर्ट पे गया। ध्यान रखो, होम में क्या है ना, होम में क्लिपबोर्ड में फॉर्मेट पेंटर आता है। फॉन्ट में, फॉन्ट में क्या आता है ना, फॉन्ट का इसका मतलब क्या है ना, इसका स्टाइल है। जो भी मैं सिलेक्ट करूंगा ना, एक बार बता देता हूँ ये सारे फीचर्स। ये देखो, जो सिलेक्ट करूंगा ये जैसा दिख रहा है वैसा वो हो जाएगा, जो सिलेक्ट करूंगा वैसा वो चेंज हो जाएगा। मतलब इस तरीके का मेरे मेरे वर्ड को, मेरे लफ्ज को, मेरे अक्षर को इस तरीका का बना दे। ऐसा किया तो देखो, जो सिलेक्ट किया वैसा हो रहा है, जो सिलेक्ट किया वैसा हो रहा है। ये देखो कर्सिव टाइप हो रहा है, ये देखो नॉर्मल टाइप हो रहा है। तो जो मैं इसमें से इतने सारे टाइप्स है उसमें से जो स्टाइल चाहिए सिलेक्ट करो, ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये क्लिपबोर्ड है, ये फॉन्ट है। फॉन्ट में हम लोग स्टाइल चेंज कर सकते हैं फॉन्ट की, उसका साइज चेंज कर सकते हैं, उसको बोल्ड, इटैलिक। बोल्ड मतलब डार्क करना, बोल्ड मतलब क्या है। हाँ, अभी इसको पूरा स्टाइलिंग अप्लाई हो गया है, तो इसका मैं स्टाइलिंग हटा रहा हूँ आपको बताने के लिए कि बोल्ड क्या होता है। और स्टाइल में नॉर्मल कर लेता हूँ उसको। ठीक है, इसको नॉर्मल किया मैंने, अब इसको बड़ा करता हूँ। सब लोग ध्यान से देखो, बड़ा किया। बोल्ड मतलब क्या, बोल्ड होना। बोल्ड हटा दिया तो पतला हो जाएगा, बोल्ड मतलब ज्यादा गाढ़ा। इटैलिक मतलब टिल्ट, टेढ़ा होना, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, इटैलिक मतलब टेढ़ा। ये आए थोड़ा टेढ़ा है ना, तो आपका वर्ड भी थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। अंडरलाइन मतलब नीचे अंडरलाइन आ जाती है, एक लाइन आ जाती है, ये अंडरलाइन। ठीक है, यहां से आप हाईलाइट कर सकते हो, मतलब बैकग्राउंड में रेड कलर, येलो कलर जो भी आपको देना है वो दे सकते हो। और ये आपका फॉन्ट का कलर है, मतलब आपने जो लिखा है अल्फाबेट्स उसका कलर रेड कर दिया, या फिर बाजू में एरो है वहां से हमको कलर का चॉइस भी मिलता है, हम जो कलर चाहे वो दे सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसा थोड़ा सा डार्क ब्लू देता हूँ, ये हो गया। ये हो गया। डॉक्यूमेंट को हम एक्सपोर्ट एंड सेव भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट और सेव करने का क्या मतलब है, जैसे कि मैंने पहले बताया, आप डॉक्यूमेंट में फाइल में जाइए, सेव पे क्लिक कीजिए, फाइल को सेव हो जाएगी जहां भी सेव करना है, या यहाँ पे ऊपर भी सेव का बटन है। आप चाहो तो फाइल को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। एक्सपोर्ट करने का क्या मतलब है, आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट करना मतलब आपका वर्ड फाइल है, आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहे हो, उसको हम एक्सपोर्ट भी बोलते हैं। फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। फीचर्स में देखते हैं क्या क्या आता है। फीचर्स में नंबर 1 फीचर आता है, ऊपर का टॉप मेनू, आपका ये वाला मेन्यू आता है। ठीक है, सेकंड में आपका ये वाला मेन्यू आता है, थर्ड में आपका ये आता है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ। अगर हम रियल टाइम में देखें तो ये होम, इंसर्ट, ड्रॉ, ये फर्स्ट मेनू हो गया, ये बीच वाला सेकंड मेनू हो गया, और नीचे जो क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ लिखा है वो थर्ड मेनू हो गया।
इसको क्या कहते हैं, इसको फर्स्ट मेन्यू को टैब्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैब्स। अब वर्ड को ओपन कैसे करते हैं? ये सिलेबस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 है, तो 2007 को जब ओपन करते थे, पुराना सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है, जो सिलेबस में है, तो उसको ओपन करने के लिए हमें ऑल प्रोग्राम्स में जाके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007, ये वाला लास्ट वाला, ऐसा सिलेक्ट करना होता था। बट अब क्या है ना, अब विंडोज बहुत एडवांस हो गया है। आपको यहाँ पे भी शॉर्टकट मिलेगा, या आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करो और डाल दो वर्ड, तो वर्ड आ जाता है। बट हमें एग्जाम में ये लिखना है कि गो टू स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑफिस 2007, ये हमें सिलेक्ट करना होता है। वर्ड स्क्रीन लेआउट, इसको बताया ना मैंने, ऊपर वाले को टैब्स कहते हैं, नीचे वाले को कमांड्स कहते हैं, और थर्ड वाले को सब टास्क कहते हैं। ठीक है, ये उसके टेक्निकल नाम है। ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। मेन्यूज, मेन्यूज मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि मेन्यूज में क्या क्या ऑप्शंस है, जैसे कि होम, इंसर्ट, प्रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, ये सारे ऑप्शंस, ये जो यहाँ पे मैंने बताए, वो सारे ऑप्शंस हमारे मेन्यूज में आते हैं। ये होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस। आप सॉफ्टवेयर के वर्जन के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है। शॉर्टकट मेन्यूज, व्हाट इज शॉर्टकट मेन्यूज? शॉर्टकट मेन्यूज में आता है हमारा अलग अलग मेन्यूज, कमांड्स, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं शॉर्टकट मेन्यूज से। शॉर्टकट मेन्यूज में टूल बार आता है। टूल बार कहाँ पर है मैं आपको बताता हूँ। ये है हमारा टूल बार। ये जो छोटी सी बीच वाली लाइन है ना, इसको टूल बार कहते हैं। ठीक है, ये टूल बार में आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस यूज नहीं होते हैं, बट ये ऑप्शंस हमको याद होना चाहिए कि इसको टूल बार कहते हैं और यहाँ पे ये ऑप्शंस है। ओके, रूलर्स, रूलर्स में क्या होता है ना, कभी कभी हम ऐसा कुछ डिजाइन बनाते हैं जिसमें हमें रूलर का फंक्शन यूज करना पड़ता है। अब रूलर के फंक्शन में क्या होता है, ये देखिए रूलर, ये दिख रहा है, एक एक लाइन है, एक स्केल जैसी लाइन है, एक पट्टी जैसी लाइन है जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, इसको रूलर बोलते हैं। देखो ये जो लाइन है ना, यहीं से प्रिंटिंग शुरू हो रही है या टाइपिंग शुरू हो रही है, ये जो लाइन है, और ये जो लाइन है ना, यहाँ पे वो टाइपिंग फिनिश हो जाएगी। ग्रिड लाइंस मतलब क्या? ऐसा, ये देखो पीछे का ग्रिड आ रहा है ना, बॉक्स बॉक्स आ रहा है। ये इसका ज्यादा यूज नहीं है, बट हमें ये इंफॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए। नेविगेशन पेन मतलब, नेविगेशन पेन का मतलब होता है कि साइड में, साइड में हमको मूव करने के लिए ऑप्शंस आएंगे। साइड में हमें वो ऑप्शन देगा, जब मल्टीपल पेजेस होंगे तब ये हमें हेल्प करेगा। माउस पॉइंटर, एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर। माउस पॉइंटर तो सिंपल है ना, मैं माउस मूव कर रहा हूं तो उसका पॉइंटर है ना, आपको दिख रहा है ना, माउस में घुमा रहा हूं तो इसको हम लोग माउस पॉइंटर बोलते हैं। और एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट मतलब क्या, यहाँ पे जहां पे वो रुक जाएगा लास्ट में, वो हमारा एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट मार्कर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार्स। वर्टिकल मतलब खड़ा, हॉरिजॉन्टल मतलब आड़ा, स्क्रॉल बार मतलब, स्क्रॉल मतलब स्क्रॉल करना, पता है ना, हम लोग मोबाइल में स्क्रॉल करते हैं ना, मतलब ऊपर नीचे करते हैं, उसको स्क्रॉल बोलते हैं। तो ये साइड में स्क्रॉल है ना, ये बार है, एक लाइन होती है जिसको हम पकड़ के स्क्रॉल करते हैं ना, उसको स्क्रॉल बार करते हैं, कहते हैं। तो अगर ऊपर, अगर साइड में स्क्रॉल बार हो तो उसको वर्टिकल कहते हैं, और अगर नीचे स्क्रॉल बार हो तो उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ठीक है, वो कब होगा,
शायद डॉक्यूमेंट को थोड़ा छोटा करूंगा तो वो ऑप्शन देगा। ये देखिए नीचे भी ऑप्शन दिया मुझे, है ना। जब जरूरत होगी तभी ऑप्शंस दिखेंगे आपको। बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं ना जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही दिखेंगे, या आपको जब रिक्वायरमेंट होगी तब आपको वो कंडीशंस पे ही दिखेंगे। ठीक है, अब बड़ा कर रहा हूँ तो डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे को तो करेगा, बट नीचे हॉरिजॉन्टल की जरूरत नहीं है तो नहीं है वो। ठीक है, देखो मैंने डॉक्यूमेंट को बड़ा कर दिया, जूम किया तो स्क्रॉल बार आ गया। अगर नॉर्मल लेंथ में प्रॉपर दिख रहा है तो स्क्रॉल करने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, राइट। ये नॉर्मल जूम किया 100% पे तो उसका कोई जरूरत नहीं है। जूम ऑप्शन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कहाँ पर होता है। वर्टिकल स्क्रॉल बार यहाँ पर होता है, ये भी मैंने आपको बताया। व्यू ऑप्शन यहाँ पे होता है जो अभी मैं क्लिक कर रहा था। ये आपका जूम बटन है, ये आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, नीचे के इतना बड़ा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। ठीक है, मैनेजिंग डॉक्यूमेंट्स मतलब ये वाले ही ऑप्शन कि आप कहाँ से क्रिएट कर सकते हो। न्यू में जाके क्रिएट कर सकते हो, ओपन में जाके ओपन कर सकते हो, इसी को हम बोलते हैं मैनेजिंग डॉक्यूमेंट्स। आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो खोल सकते हो, आपको अगर कोई टेम्पलेट चाहिए तो टेम्पलेट यूज कर सकते हो। ओके, इसको बोलते हैं मैनेजिंग डॉक्यूमेंट्स। सेव करना, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ओपन करना, इसको मैनेजिंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। बट ये सब जो लिखा हुआ है ना, ये यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है पता है? हमको एग्जाम में भी आंसर ऐसे ही लिखना है कि फाइल पे क्लिक किया, फाइल पे क्लिक करने के बाद न्यू पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक करने के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर हमको पूछा कि फाइल ओपन कैसे करते हैं तो बोलने का फाइल पे क्लिक किया, फिर ओपन पे क्लिक किया, ओपन पे क्लिक करने के बाद में उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया और वो ओपन हो गया। सेव करना है तो सेव पे क्लिक किया, लोकेशन सिलेक्ट किया, जहाँ पे सेव करना है वहाँ पे डी ड्राइव में क्लिक किया, फिर उसका फाइल का नाम सिलेक्ट, मतलब फाइल को नाम देना पड़ेगा ना सेव करते वक्त। तो फाइल को नाम देके उसको हम लोग सेव कर देंगे। तो इस तरीके से स्टेप्स में लिखना है। तो ये सारा है ना, ये देखो, क्लिक ओपन फाइल बटन ऑन द मेन्यू बार, प्रेस कंट्रोल ओ कीज ऑन द कीबोर्ड, ईच ऑफ द ओपन मेथड विल शो द ओपन डायलॉग बॉक्स। मतलब क्या? यही ओपन डायलॉग बॉक्स मतलब क्या? ओपन डायलॉग बॉक्स मतलब ये ओपन डायलॉग बॉक्स, इसको ओपन डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो खाली इंग्लिश हिंदी मराठी आपको आपके शब्द जो है ना, वर्ड्स है, वो आपके बुक के हिसाब से, बाकी मेथड तो सेम ही है, मेथड में कोई फर्क नहीं है। बस हमको हमारा लैंग्वेज मैनेज करना है, बाकी आपको कोई मतलब सिंपल लैंग्वेज इंग्लिश में लिखना है तो सिंपल इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखना है तो सिंपल हिंदी में लिखो, मराठी में लिखना है तो सिंपल मराठी में लिखो। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेव करना, ओपन करना, सारा ऑलमोस्ट सिमिलर है। वर्किंग ऑन मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, ये भी मैं आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट्स पे वर्किंग कैसे करते हैं। हाँ, एक पासवर्ड प्रोटेक्शन का है। पासवर्ड प्रोटेक्शन का फाइल में जाओ, ऑप्शंस में जाओ, ऑप्शंस में डिस्प्ले, अब वहाँ का सेटिंग यहाँ का सेटिंग थोड़ा अलग होगा, तो मैं थोड़ा देख लेता हूँ कहाँ पर है। लैंग्वेज, एक्सेल, एडवांस, पासवर्ड प्रोटेक्शन कहाँ पर है? ठीक है, मैं क्विकली देखता हूँ अगर ऑप्शन मिलता है तो, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी बता सकता हूँ। जनरल ट्राई करता हूँ, क्योंकि सेटिंग्स सारे सॉफ्टवेयर्स के अलग होते हैं, वो पुराना वर्जन है, उसमें जो बताया वो यहाँ पे मैच नहीं होगा, बट आपको एग्जाम में वही लिखना है जो वहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, एडवांस में होना चाहिए था मेरे सॉफ्टवेयर वर्जन के हिसाब से।
वेब ऑप्शंस, डॉक्यूमेंट प्रिंटर, ठीक है। इसके हिसाब से क्या है, क्लिक ऑन जनरल ऑप्शंस, सेव डायलॉग बॉक्स, फिर पूछेगा पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड टू मॉडिफाई। तो पासवर्ड टू ओपन में हमको सिर्फ डालना है कि हमारा क्या पासवर्ड है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप डॉक्यूमेंट ओपन करोगे तो क्या करेगा, हमें पूछेगा कि आपका पासवर्ड क्या था। ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में, टूल्स में, जनरल ऑप्शंस, ओके, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, ये देखिए मिल गया ऑप्शन। क्या किया मैंने, फिर से बताता हूँ, ध्यान से देखो। मेन्यू में फाइल है, उस पर क्लिक किया, फिर सेव एज पे क्लिक किया, फिर जहां भी सेव करना है वहां पे क्लिक किया। यहाँ पे मैंने फाइल का नाम डाला, या है ऑलरेडी, नहीं चेंज कर रहा हूँ। ये सेव बटन है ना, सेव बटन के बाद में टूल्स है, उस पर क्लिक करता हूँ, जनरल ऑप्शन। इतना याद रखो कि फाइल में जाओ, सेव पे क्लिक करो, सेव बटन के बाजू में टूल्स है, टूल्स के अंदर जनरल ऑप्शन है। ये सबसे हार्ड स्टेप है अपना बाकी सब बहुत इजी है, बट वो हार्ड स्टेप भी इजी है। जनरल ऑप्शंस पे क्लिक किया और उसमें पूछा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, नाउ पासवर्ड टू ओपन, मैं डालता हूँ 12345, पासवर्ड टू मॉडिफाई 12345 डाल दिया। अब मैं इसको ओके करता हूँ, री एंटर बोल रहा है 12345, ओके, री एंटर 12345, ओके। अब मैं इसको सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे, वरना मुझे खुद को नहीं मिलेगा वो कहाँ सेव हो जाएगा। अब इसको मैं फाइल को क्लोज कर देता हूँ, इसको मिनिमाइज, इसको मिनिमाइज, इसको मिनिमाइज, जो भी है सब मिनिमाइज, इसको क्लोज, इसको मिनिमाइज, इसको मिनिमाइज। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स खुले हैं, सॉरी, ओके। तो हमारा था ये फॉर्मेट टेस्टिंग। ये देखो फाइल ओपन हो गया अपना, लेकिन वो क्या बोल रहा है, फाइल ओपन नहीं हुआ है, ये तो पुराना पीछे अलग फाइल है, बट अपना फाइल जो है वो ओपन होने के लिए बोल रहा है पासवर्ड डालो, क्योंकि मैंने उसको पासवर्ड डाल दिया अभी। अब वो बोल रहा है इसको ओपन करने के लिए पासवर्ड डालो, 12345 डालता हूँ, 12345 6 डालता हूँ, बट 6 तो गलत है, हमने तो 12345 डाला था। ओके करता हूँ, पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ओके, मतलब वो मुझे ओपन करने नहीं दे रहा है क्योंकि मैंने गलत पासवर्ड डाला। अब मैं सही पासवर्ड डालता हूँ, फॉर्मेट टेस्टिंग 12345, ओके, री एंटर 12345, इज्जत बचा ली, खुल गया फाइल, ओके। सही पासवर्ड डालने से मेरा फाइल खुल गया। तो आप अपने फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हो, ये इसका थोड़ा यूज होता है ऑफिस में वगैरह, या पर्सनल भी यूज होता है, ठीक है, अच्छा ऑप्शन होता है ये। तो ये देखो याद रखना, जनरल ऑप्शंस, ये आपके बुक में, पीडीएफ में, फाइल में ये ऑप्शन स्टेप्स दिए हुए जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब आपके बुक में स्टेप वाइज भी दिया हुआ है, आप आपके डॉक्यूमेंट्स में पढ़िए बाद में एक बार। और उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछना। मैंने अभी बताया ना, पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड टू मॉडिफाई, ठीक है, फिर मैंने आपको यही तो करके बताया ना, ओके पे क्लिक किया। मैंने जो किया ना स्टेप्स जो बता रहा हूँ, वही सब यहाँ पे मेंशन है और कुछ भी नहीं है, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मेंशन है, रीड ओनली वगैरह वगैरह, ठीक है, सिंपल है। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट किया, मॉडिफाइंग पासवर्ड जो हमने उसने पूछा ना कि री एंटर पासवर्ड पूछा, मॉडिफाई के लिए पासवर्ड पूछा, वही सब ये बता रहा है। उसके बाजू में कमेंट का ऑप्शन है, फॉर्म का ऑप्शन है, मतलब आप पासवर्ड जब बनाते हो तो उसमें कमेंट भी डाल सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे गया, सेव एज किया, एक बार फिर से बता देता हूँ, डेस्कटॉप को क्लिक करता हूँ, टूल्स में गया, जनरल ऑप्शंस में गया, इसको यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाला, ओके किया, फिनिश हो गया। अब इसके साथ में और भी कुछ ऑप्शंस है, सेव ऑप्शंस है वगैरह वगैरह, यहाँ पे ये सारे अदर ऑप्शंस भी हैं जो अभी तक अपने को डिस्कस नहीं हुए हैं। बैक टू द चैप्टर, यहाँ पे आता हूँ मैं। ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन कब यूज होता है, जब हमको ये चेक करना है कि इस डॉक्यूमेंट में
कब कब क्या क्या चेंजेस हुए हैं, किसने किसने किए, तो उसके लिए ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, सिर्फ ट्रैक चेंजेस का बटन हमको क्लिक करके ये ऑप्शन यूज करना होता है। बट टू बी ऑनेस्ट ये ऑप्शन बिल्कुल भी कोई यूज नहीं करता है, हार्डली मैंने आज तक किसी को देखा नहीं है कि प्रैक्टिकली इस ऑप्शन को यूज किया हुआ है। ठीक है, बट हमको इतना जानना है कि ट्रैक चेंजेस क्यों होता है। ट्रैक चेंजेस इसके लिए होता है कि जो जो चेंजेस हुए हैं उसको ट्रैक करने के लिए या पता करने के लिए कब कब हुआ है। फाइंड डॉक्यूमेंट्स, फाइंड डॉक्यूमेंट्स करने के लिए क्या है ना, कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। फाइल में जाओ, न्यू पे जाओ, सॉरी ओपन में जाओ, ओपन करो, आपका जो भी डॉक्यूमेंट रिसेंटली ओपन है वो यहाँ पे दिखाएगा, इसमें से फाइंड करो। या आपको अगर याद है कहाँ रखा है तो आप फोल्डर, ये डॉक्यूमेंट है, ये फोल्डर है, ये डॉक्यूमेंट है, ये फोल्डर है, ये डॉक्यूमेंट है, ये फोल्डर है, 3 बार बता दिया आपको। अब आपको लगता है आपका फाइल डेस्कटॉप पे है तो डेस्कटॉप पे जाओ। आपका अगर ये बिग डेस्टिनेशन का फोल्डर आपका था तो खोलिए उसको, हो गया ओपन, आ गया इसमें मैंने क्या क्या भरा था, क्या क्या फिलअप किया था, काम किया था, वो सारा यहाँ पर आ गया। तो ये होता है फाइंडिंग द डॉक्यूमेंट। फाइल नेम पता है ना, फाइल नेम मतलब हम जब फाइल सेव करते हैं तो उसको जो हम नाम देते हैं उसको फाइल नेम कहते हैं। देखो यहाँ पे बता रहा ना फाइल नेम, ये देखो फाइल नेम, यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया तो फाइल। क्लोज द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्लोज कैसे करने का, ऊपर गया, क्लोज का रेड बटन है, क्लोज किया। ये तो मोबाइल में भी यही ऑप्शन है और कंप्यूटर में भी यही ऑप्शन है, बहुत सिंपल है। इसी को आपको स्टेप्स में डिफाइन करना है, स्टेप्स में लिखना है कि ऑफिस बटन क्लिक किया, फिर क्लोज को क्लिक किया, मेनू बार के ऊपर था उसको क्लोज पे आइकन पे क्लिक किया और क्लोज हो गया, बस। प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट, इतना सिंपल है। प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट पहले ही बता दिया मैंने कि प्रिंटर पे क्लिक करो, यहाँ पे भी प्रिंटिंग का ऑप्शन है, ओके। बट ये मत बताना एग्जाम में, ये बताना फाइल में गया, प्रिंट पे क्लिक किया, प्रिंटर को सिलेक्ट किया, ठीक है। फिर मुझे चाहिए तो ग्रे स्केल मतलब ब्लैक एंड व्हाइट या कलर को प्रिंट किया या सिलेक्ट किया और प्रिंट बटन पे क्लिक किया तो आपका प्रिंट हो गया, बस यही स्टेप्स यहाँ पे मेंशन है और कुछ भी नहीं है। देखो प्रिंटर को सिलेक्ट कर रहा है यहाँ पे, जो हमने ऑलरेडी 2 बार देख चुके हैं। एग्जिट वर्ड प्रोग्राम, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, कुछ शॉर्टकट्स है, कंट्रोल ओ। चलो देखते हैं शॉर्टकट्स काम कर रहे कि नहीं कर रहे। ये फाइल क्लोज करता हूँ, मेरे शॉर्टकट क्यों नहीं वर्क कर रहा है, 1 मिनट, ओके। इसको बंद कर देते हैं। अब हमारी एक ही फाइल ओपन रहेगी और ये फाइल ओपन रहेगी, ये भी बंद कर देता हूँ, ये ओपन रहेगी, ठीक है। अब ओपन अ फाइल, फाइल ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ, मतलब अगर मैंने कंट्रोल ओ दबा दिया तो एक फाइल ओपन होना चाहिए या फाइल ओपन का ऑप्शन आना चाहिए। कंट्रोल ओ दबाया मैंने, आ गया ऑप्शन। वो मुझे पूछ रहा है आपका डॉक्यूमेंट है कि कहाँ पे फोल्डर है, कहाँ से लेना है ले सकते हो।